अस्सलाम वालेकुम। पाँव के ज़रिए जिगर की तशख़ीस की जा सकती है। पता लगाया जा सकता है हमारा जिगर तंदुरुस्त है भी या नहीं। कोई बीमारी तो नहीं है मतलब कि सिरोसिस या कोई और कंडीशन तो नहीं जिगर को। तो आज हम इसी बारे में जानेंगे कि हम पाँव की अलामात को, पाँव में जो चेंजिंग्स आती हैं, उसको देख के, उसको पढ़ के कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा जिगर तंदुरुस्त है भी नहीं। तो आइए उन पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा, पाँव पे जो फर्स्ट निशानी हम देखेंगे, वो देखेंगे पाँव पे सुर्ख और भूरे दानेदार चमकीले के मतलब छोटे-छोटे दाने बन रहे हैं। अगर वो बन रहे हैं, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जिगर तंदुरुस्त नहीं है। मतलब हमारे पाँव में सही से सर्कुलेशन नहीं हो रही खून की, सही खून पहुँच नहीं रहा। देखें, हमारा जिस्म में ना जो पाँव है और हाथ है, ये दिल दिल से दूर है। मतलब हम हमारे हाथ दूर जा रहे हैं, पाँव भी दूर जा रहे हैं। खास तौर पे जो पाँव की उँगलियाँ होती हैं, वो दिल से बहुत दूर हैं, तो वहाँ पे खून भी बड़ा कम पहुँचता है, सही से पहुँच नहीं पाता। इसलिए जो भी कंडीशन होती है, चाहे अगर आपको शुगर है, जिगर के मसाइल हैं आपको या फिर दिल के मसाइल हैं, तो सबसे पहले जो इलामात होंगी, वो इन्हीं एरियाज़ में आएँगी, उँगलियों में आएँगी या पाँव की जो उँगलियाँ होंगी, वहाँ पे आएँगी। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारा जिगर सफ़र कर रहा है किसी बीमारी से या नहीं कर रहा। तो एक कंडीशन में बताई कि दाने बनेंगे सुर्ख और भूरे। तो वो अब शुगर के केस में भी हो सकता है। शुगर के अलावा जिगर के केस में भी हो सकता है। मोस्टली यही होता है कि अगर आपकी जिगर का सही काम नहीं कर रहा, जिगर खराब है, तो उस केस में आपके वो भूरे दाने बनते होते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे ना खून की नालियों की जाल सा बन जाता है, नज़र आना शुरू हो जाता है पाँव के ऊपर। अब वो क्या होता है, वो इस वजह से होता है जी, या आपका जिगर में ज़ख्म है, सिरोसिस है, उस वजह से आपका जो एस्ट्रोजन होगा, हार्मोन है, औरतों में मोस्टली होता है, वो जाके जिगर में जमा होना शुरू हो जाता है। जब जिगर में जाके जमा होना शुरू हो जाता है, तो उस वजह से जो वेन्स हैं, खून की नालियाँ हैं, वो शक्ल ऐसी बना लेती हैं जाले की तरह, फैल जाती हैं साइड में। तो ये दूसरी निशानी थी, मकड़ी जैसे जाल बन जाते हैं खून की नालियों के। तीसरी निशानी में जो आपकी पाँव की एड़ियाँ हैं, वो फट जाएँगी। अब पीछे रीज़न क्या है इसके? जो आपका है ना जिगर, ये बनाता है बाइल, एक येलो कलर का लिक्विड सा होता है जो हमारी फैट्स को तोड़ने में या उसके डाइजेशन में हेल्प करता होता है। और जब ये जिगर बाइल बनाता नहीं है, तो बाइल की डेफिशिएंसी होगी। और बाइल का एक और मकसद भी है, ये हमारे जो विटामिन्स हैं, विटामिन बी3, ओमेगा 3 हो गया, उसके अलावा विटामिन ई हो गया, इन सब विटामिन को अब्सॉर्ब भी कराता होता है। जब ये बाइल बनेगा ही नहीं, तो ये विटामिन अब्सॉर्ब भी नहीं होंगे। जब अब्सॉर्ब नहीं होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो फिर आपकी जो एड़ियाँ फट जाएँगी। अब एक और केस भी है, विटामिन बी3 अगर की डेफिशिएंसी अगर आपको हो, तो फ्लैगेरा भी बन जाता है। फ्लैगेरा मतलब कि वो दाने से बन जाते हैं हमें हाथ पे और जिस्म पे, तो वो कंडीशन है फ्लैगेरा की। इसके अलावा स्किन डिजीज़ेज़ विटामिन ए और ई की कमी से भी हो जाती हैं, और भी बी विटामिन्स हैं, जिनकी कमी से आपको स्किन डिजीज़ हो जाती है। अब फोर्थ नंबर पे जो निशानी है, जिससे हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा जिगर सही काम कर रहा है या नहीं, वो है अगर आपके पाँव के नीचे खुजली हो रही है, तो ये भी एक निशानी है कि आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा। अब इस कंडीशन में क्या है, खुजली क्यों हो रही है हमारे पाँव के नीचे? देखिए हमारे जिगर से जब जो बाइल निकलता है, वो नीचे जाता है हमारे मैदे की तरफ। जब वो बाइल वापस जिगर की तरफ आ जाता है, वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो कुछ केमिकल्स होते हैं हिस्टामिन वगैरह, वो एलर्जी काज़ करते होते हैं, वो निकलते हैं, तो जाके हमारे पाँव में जाके जमा होना शुरू हो जाते हैं, या फिर वहाँ पे जैसे पहले मैंने आपको बताया, अगर कहीं भी गुर्दों में मसला है, अगर आपके लीवर में मसला है, तो सबसे पहले निशानियाँ आएँगी आपके हाथों में या पाँव में। हाथों के एंड्स में आएँगी या पाँव के एंड्स में आएँगी, वहाँ पे उँगलियों में। तो इस वजह से आपकी जो पाँव है, वहाँ पे खुजली स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरा ये भी है कि दर्द भी उठता है पाँव में, वो भी निशानी है कि आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा। फिफ्थ पॉइंट पे आपके पाँव का गर्म रहना या उसमें से बदबू आना। पाँव गर्म रहते हैं या उसमें से बदबू आ रही है, वो भी निशानी है आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा। अब बदबू क्यों आती है? देखिए हमारे जिगर का बेसिकली काम होता है, वो जो जहरीले मादे हैं, उनको प्योरीफाई करता है, जिस्म से बाहर निकालता है। जब जिगर से काम कर नहीं रहा हो ना, तो सारे जहरीले मादे बॉडी में फिरेंगे, तो वो जहरीले हैं, उस वजह से सबसे पहले साइंस आएंगे हमारे पाँव पे। तो पूरी बॉडी से बदबू आएगी, मोस्टली जो आपके पाँव हैं, सॉक्स पहनते हैं, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा बदबू आएगी, नॉर्मल से भी ज़्यादा। तो ये एक कंडीशन है कि आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा।
अब छठे नंबर पे जो निशानी है, आपका पाँव है ना सूज जाता है, वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे कहते हैं वर्म, उर्दू में कहें तो। इंग्लिश में कहते हैं एडीमा, मतलब कि वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है और पाँव फूल जाता है। अगर हम उसको दबाए ना ऐसे, तो स्किन अंदर हो जाएगी, गड़ा पड़ जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं फिटिंग एडीमा या गड़ेदार वर्म बन जाते हैं पाँव पे। तो ये भी निशानी है आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा। सातवें नंबर पे निशानी है, आपके पाँव पे फंगस आ जाती है, मतलब कि वो डैंड्रफ टाइप जो होती है, जैसे हम पंजाबी में उल्ली उल्ली कहते हैं, तो वो आना शुरू हो जाती है, पंजाई आ जाती है, पाँव खराब होना शुरू हो जाता है। अब ये भी निशानी है कि जिगर सही काम नहीं कर रहा। अब ये फंगस क्यों बनती है पाँव पे, जो आपके स्पेसिफिकली पाँव नेल्स हैं उसके साइडों में, वहां पे बनना शुरू हो जाती है। अब उसकी रीजन ये है कि जब आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा हो ना, तो आपके जो अच्छे और बुरे बैक्टीरिया होते हैं आपके गट में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उनका जो बैलेंस है, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। जब बैलेंस डिस्टर्ब होता है, जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, या फिर बाहर से कोई भी फंगस आ गई, कोई भी बैक्टीरिया, जरासीम आ गया, वायरस आ गया, वो ग्रो करना शुरू कर देता है। तो इसी वजह से हमारे जिस्म के बाहर फंगस बढ़ना शुरू हो जाती है, हमारे सर में डैंड्रफ वगैरह, क्योंकि वो भी बेसिकली फंगस ही है, तो वो बनना शुरू हो जाती है इस कंडीशन में। अब वो आठवीं कौन सी निशानी है, हमारे पाँव की जो नेल्स हैं, आपने नोट किया ना वहां पे वाइट से वाइट बेड होता है, अब वो खत्म होना शुरू हो जाती है। जब वो वाइट बेड जगह खत्म होती है ना, उसका मतलब यही है खून सही नहीं पहुंच, तो ये भी निशानी है कि आपको जिगर के मसाइल हैं। अब एक चीज क्लियर कर लें, अगर आपका जिगर खराब है ना, क्योंकि जिगर का काम है खून को सफाई करना, जो जहरीले मादे हैं वो बॉडी से बाहर निकालता है। अगर आपका जिगर खराब है, तो बाकी जो ऑर्गन है, गुर्दे हो गए, बाकी जो है वो भी खराब होने हैं, उनके चांस नहीं हो सकते कि जिगर खराब है और बाकी वो तंदुरुस्त है, नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपका जिगर खराब है ना, तो वहां पर भी खून जाना है, मैदे में भी, आपकी जो है गुर्दों में भी। अगर खून साफ नहीं होगा, जिगर ने खून साफ नहीं किया, तो वो जहरीले मादे वहां पे भी जाएंगे, वो चीजें भी खराब होंगी। और आपका जिगर क्यों खराब होता है, अगर आप सही खाना नहीं खा रहे, मतलब ज्यादा जहरीले मादों वाला कोई टॉक्सिन है ऐसे वो खा रहे हैं, तो फिर केयर भी नहीं कर रहे, एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले रहे, तो आपका जिगर खराब हो जाएगा। जब जिगर खराब हो गया, तो बाकी ऑर्गन भी इफेक्ट होंगे, सही से काम नहीं करेंगे वो। अब काजेज की बात कर लेते हैं, कौन कौन से काजेज हैं जिनकी वजह से जिगर हमारा डिफेक्टिव साइड पे जाता है, खराब हो जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे जो काज है वो है अद्वियात के साइड इफेक्ट, खाते रहते हैं हम, थोड़ी सी सर में दर्द है, टैबलेट ले ली सर के दर्द की, बिला वजह बार बार मेडिसिन खाना ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उनके साइड इफेक्ट होते हैं लॉन्ग टर्म में, तो वो आपकी जो जिगर पे असरात डालते हैं, इस वजह से आपको फिर एंड में जिगर के मसाइल दो चार होना पड़ता है। फिर ज्यादा शुगर खा रहे हैं, उससे भी आपका जिगर खराब होगा। फिर अगर आप सिर्फ प्रोटीन वाली डाइट खा रहे हैं, प्रोटीन में क्या होता है, जब प्रोटीन डाइजेस्ट होती है उसमें से नाइट्रोजन के जो पार्टिकल्स है, नाइट्रोजन के वेस्ट होते हैं, वो निकलते होते हैं। अब उनको साफ करने के लिए लोड पड़ता है जिगर पे और गुर्दों पे, तो फिर स्ट्रेस में आ जाएंगे दोनों चीजें, और दोनों चीजें खराब हो जाएंगी, मतलब सही से काम नहीं करेंगी। फिर अगर आप सही सब्जियां नहीं खा रहे, सब्जियां खा ही रहे, तो फिर भी आपका जिगर खराब होगा, उसके चांस बनेंगे सही नहीं होगा, क्योंकि सब्जियां जो होती हैं उनमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, वो हमारे खून को साफ करती होती हैं, जरासीम के खिलाफ लड़ती होती हैं। तो जब हम सब्जियां स्किप कर देंगे, तो जाहिर बात है हमारा वो जो कुव्वत मुदाफ़त है सही से काम नहीं करेगी, तो जो केमिकल्स है जहरीले, वो भी साफ नहीं होंगे। फिर है, अगर आप कोई बंदा शराब नोशी करता है, उससे भी जिगर बहुत सारा खराब होता है, क्योंकि शराब में भी केमिकल ऐसे हैं, तो हमने कंज्यूम करना है, जिगर ने जाके उन केमिकल निकालना है। जब शराब बंदा ज्यादा पीता होना है, तो वो जाहिर बात है भाई जिगर की भी बात हो जाएगी, फिर वो केमिकल्स होंगे, वो बर्तरी पा लेंगे जिगर पे, और जिगर फिर काम तमाम कर देंगे। फिर है जो हम बाहर की चीजें खा रहे हैं, खास तौर पर डिब्बे वाली जो पैक होती है, कैन में आती है, कैन बने होते हैं ना, उनसे भी आपका जिगर खराब होता है। वो जो पैक करते हैं खराब होने से बचाने के लिए, इसमें केमिकल डालते होते हैं, वो केमिकल आपके जिगर के लिए अच्छे नहीं है, ओवरऑल आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है वो आपको। तो आज के लिए इतना ही था, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।